गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीज़ें ही कर सकते हैं: अपनी गलती को मानना, उस गलती से सीखना और दोबारा उस गलती को कभी न दोहराना। सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। तुम्हारी बदनामी के धुएं वहीं से उठते हैं जहां तुम्हारे नाम से आग लगती है। जिसका चरित्र जैसा होता है वैसा ही उसका मित्र होता है, और शुद्धता होती है विचारों में, क्योंकि आदमी कब कहाँ पवित्र होता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिता के देखो। जीवन 2 पल का है, इसलिए जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जहाँ हर बार अपने बातों पर सफाई देनी पड़े, ऐसे संबंध कभी गहरे नहीं होते। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और घमंड सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। एक लालची आदमी को वस्तु देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर। सत्य का प्रयोग भले ही न किया जाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका आभास कराना बहुत ही जरूरी है। सकारात्मक रहने का ये अर्थ कदापि नहीं कि तुम हर क्षण प्रसन्न रहना चाहते हैं, बल्कि सकारात्मक रहने का यह अर्थ है कि आप अपने कठोर समय में अपने अंतर मन को सांत्वना दें और पाएं कि आने वाला समय आज से अधिक बेहतर होगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से लेते थे। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कभी कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, और उनके बाद हम शब्द, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तुमदारी का खेल भी कर देता है। 3 बातें चरित्र को नष्ट कर देती हैं: चोरी, निंदा और झूठ। विश्वास शब्द में विष भी है और आस भी है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसे चुनते हो। बड़ों से बात करने का ढंग आपकी तमीज बताता है, और छोटों से बात करने का ढंग आपकी परवरिश को बताता है। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब ना रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी दुखी होने के कारण है। जीवन में 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय कभी मत न लें। प्रेम वो होता है जो हृदय की अनंत गहराई से किया जाता है, क्योंकि जिसमें स्वार्थ की मिलावट हो उसे प्रेम नहीं कहते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बढ़ जाती हैं, शांत होने पर काफ़ी कम हो जाती हैं, धैर्य से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने पर खुशियों में बदल जाती हैं। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और एकजुटता से किया गया परिश्रम जीवन में कभी हारने नहीं देता है। श्रद्धा ज्ञान से आती है, नम्रता मान से आती है और योग्यता स्थान देती है। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। मन एक सुंदर सेवक है और एक खतरनाक स्वामी। जितने ज़्यादा लोगों का विरोध आप सहते हैं, उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होता चला जाता है।
जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वे ही श्रेष्ठ हैं। गायत्री से कोई बड़ा मंत्र नहीं, द्वादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। अगर कोई व्यक्ति तुमसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि तुम्हारी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर कर देती है। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच बैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है। जीवन का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है जो जमीन में नहीं बल्कि हृदय में होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल होती है, जब बुद्धि व्याकुल होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी को छोड़ देते हैं तो इस बात पर हैरान मत होना अगर वह व्यक्ति आपको किसी और के लिए छोड़ दे। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लिए तो रहना सीख जाओगे। झुकना अवश्य, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके हृदय में आपको झुकता देखने की तमन्ना। कुछ वक्त खुद को भी दो वरना ये दुनिया सारी उम्र छीन लेगी। अनुपयोगिता से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी और शुद्धता खो देता है और इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। इसलिए जीवन में हमेशा सक्रिय रहें। किसी के मन को समझाना हो तो उसके शब्दों पर ध्यान दो, अगर किसी के हृदय को समझना हो तो उसके कर्मों पर ध्यान दो। हर व्यक्ति की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। प्रेम अगर करना ही है तो ईश्वर से करो, जिसकी विरह में रोने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हम क्या कर चुके हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अभी क्या करना चाहते हैं या क्या करना बाकी है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य, सिद्धांत भूल जाते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। गुणवान व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अच्छे कुल का होना व्यर्थ है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो शिक्षा व्यर्थ है और धन का सदुपयोग ना हो तो वह धन व्यर्थ है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंध को लाभ है, अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। 3 बातें जीवन की सीख होती हैं, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चिंता चतुराई को, दुख शरीर को और पाप लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते और तारीफ वह धोखा है जिसे हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुराई की खासियत यह है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की खासियत यह है कि वो कभी हारती नहीं। चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोलो पर अपने रहस्य न बताओ। प्रेम करना ही है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि ऐसा प्रेम तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना है यह महसूस करना अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है, और अगर भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी है। पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है। प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ हैं, और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। कपटी मित्र का त्याग करो और सज्जनों से मेल जोल बढ़ाओ। दिन रात गुणों का संपादन करो और जो अनित्य है उसे भूल जाओ। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत,
और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। सिंह से सीखो, जो भी करो जोरदार तरीके से करो, वरना मत करो। जो आसानी से मिले वो है छल, जो कठिनाई से मिले वो है सम्मान, जो हृदय से मिले वो है प्रेम, और जो भाग्य से मिले वो है सच्चा मित्र। कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के चेहरे में पिता दिख जाएगा। घर के झगड़े, किया हुआ परोपकार और बेइज्जती, पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें किसी अनजान से कभी मत बताना। जलो वहाँ जरूरत है, क्योंकि उजालों में चिराग का कोई महत्व नहीं। एक भ्रम अच्छे से अच्छे रिश्ते को तोड़ दे